आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक दुर्ग के बारे में जिसका नाम है जैसलमेर दुर्ग। जिसको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर के अंदर आया हुआ है, इसको स्वर्णगिरी दुर्ग भी बोला जाता है। बात करते हैं नींव की। इस दुर्ग की नींव 12 जुलाई सन 1155 में राव जेसल ने इंसाल ऋषि की सलाह पर की थी। इंसाल ऋषि की सलाह पर की। 12 जुलाई सन 1155 में राव जेसल ने इंसाल ऋषि की सलाह पर इस दुर्ग की नींव रखी। इस दुर्ग की नींव रखी। सन 1155 में राव जेसल इस दुर्ग की नींव रखता है और फिर पहाड़ी, किस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है तो पहाड़ी का नाम है त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पर बना होने के कारण इस दुर्ग को त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है। कहावत यह है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, भलो छिलाना भाटिया, भलो छिलानो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर। यानी दुर्ग तो दिल्ली का भी है, आगरा का भी है, बीकानेर का भी है, लेकिन यदि सभी दुर्गों के सिर की बात की जाए कि सभी दुर्गों में सर्वोच्च दुर्ग कौन सा है तो भाटियों के द्वारा निर्मित यह दुर्ग जैसलमेर दुर्ग है, जो सभी दुर्गों के अंदर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दुर्ग के बारे में कवि अबुल फजल ने इसके बारे, घोड़ा कीजिए काट खा, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखो बख्तर बंद, ते पूछे जैशान। यानी इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके इस दुर्ग तक है जो लोगों की पहुंच हो सकती है। इसके बाद में इस दुर्ग के पड़ेंगे उपनाम। इस दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है तो इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी इस दुर्ग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण पीले पत्थरों के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसके कारण सूर्य भगवान का प्रकाश, सुबह सूर्य भगवान की रोशनी इस दुर्ग के ऊपर पड़ती है तो ये सोने की भांति चमकने लगता है। इसके अलावा इस दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब। इसके अलावा राजस्थान का अंडमान इस दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। इस दुर्ग को भाटी भट्ट किवाड़ कहा जाता है। भाटी भट्ट किवाड़। इसके अलावा इस दुर्ग को गलियों और झरोखों का, गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, उसको रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। बात की जाए इसको 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। 99 बुर्जों वाला दुर्ग इस नाम से भी बात की जाए इस दुर्ग की तो इस दुर्ग में
99 बुर्ज हैं। तो यदि बुर्जों की आकृति हम यदि बनाए तो ये दुर्ग इस प्रकार से दिखता है। इसमें दोहरा प्रकोटा है। जैसे ये दुर्ग है तो इस दुर्ग में इस प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं। इस प्रकार के बुर्जों की आकृति 99 बुर्ज हैं। दोहरे प्रकोटे में इस प्रकार त्रिकूटगढ़ पहाड़ी के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण राव जेसल ने किया था और इस दुर्ग के अंदर दोहरा प्रकोटा है और इस प्रकार ये बुर्ज बने हैं जिनकी संख्या 99 है। साथ ही ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है। माफी चाहूंगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। साथ ही इस दुर्ग को बनाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया। इस दुर्ग को बनाने के लिए पत्थर के ऊपर पत्थर लगाकर इस प्रकार पत्थर, जैसे एक पत्थर इस प्रकार का है इस प्रकार, तो दूसरा पत्थर इस प्रकार का होगा और उस पत्थर को इसके ऊपर यहां पर घुसा दिया जाएगा। तो एक पत्थर नीचे वाला पत्थर इस प्रकार का होगा, उस पत्थर को इस प्रकार यहां घुसा दिया जाएगा। तो इस दुर्ग में कहीं भी सीमेंट का प्रयोग या चूने का प्रयोग नहीं किया गया। ये पत्थर के अंदर पत्थर फंसाकर बिना चूने के प्रयोग से इस दुर्ग का निर्माण किया गया। साथ ही इस दुर्ग के अंदर जो भी लकड़ी से निर्मित सामग्री है उनके ऊपर गोमूत्र का लेपन किया गया, जिसके कारण आज तक उस जो काष्ठ है उसके दीमक नहीं लगी है। ये यहाँ की उस काष्ठ की मुख्य विशेषता है कि उसके ऊपर गोमूत्र का लेपन करने के बाद आज तक उसके दीमक नहीं लगी। साथ ही ये दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 शाखा जिसमें जौहर और केसरिया दोनों होता है उसको पूर्ण शाखा माना जाता है। तो एक 2.5 यानी आधा शाखा, तो उसके अंदर उस आधे शाखे के अंदर केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए उसको अर्ध शाखा माना जाता है। तो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध ये दुर्ग है जो जैसलमेर के अंदर आया हुआ है। साथ ही ये दुर्ग जिसको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव 12 जुलाई सन 1155 में राव जेसल करता है इंसाल ऋषि की सलाह पर। यह त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। साथ ही इसके कुछ नाम हमने पढ़े थे। ये 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। इस दुर्ग में कहीं चूने का प्रयोग नहीं किया गया है और इसको स्वर्णगिरी नाम दिया था। एक सत्यजीत रे करके था, उसने इस दुर्ग का नाम है जो स्वर्णगिरी दुर्ग रखा था। साथ ही इसके ऊपर काष्ठ के ऊपर गोमूत्र का लेपन लगाया गया है, जिसके कारण आज तक उसके काष्ठ के दीमक नहीं लगी है। ये 99 बुर्जे वाला दुर्ग है जो घाघरेनुमा प्रतीत होता है और जब सूर्य की किरणें सुबह इस दुर्ग के ऊपर पड़ती है तो ये सोने की भांति चमकने लगता है।